सो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। फर्स्ट थिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप डिफाइन कैसे करोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा फंडा है, आपने क्लास 10 से पढ़ते आए होगे, क्लास 8 में भी मे भी पढ़ा होगा कि जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड करता है, दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the bending of light when light goes from one medium to another. So इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जानते होगे, रे जो आपका नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री होगा तो उस समय कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे सीधे पास कर जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा तो रे बेंड करेगा, इट मे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट मे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस पे अभी हम बात करेंगे। तो रे जब ऑब्लिकली एंटर करता है एक मीडियम में तो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ द रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कभी कभी क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि रे बेंड क्यों करता है। आप शायद क्लास 8 से पढ़ते आए होंगे रिफ्रैक्शन कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड करता है, बट बेंड क्यों करता है इस चीज को थोड़ा सोचिएगा। अगर डिस्कशन करना है तो हम लोग इसे करेंगे, बट अभी हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। इसका काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि रे बेंड क्यों करता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रे बेंड क्यों करता है तो इसका रीजन तो सेम, रीजन सिंपल सा है। रीजन ये होगा कि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेवलेंथ चेंज होता है, दैट्स व्हाई रेज बेंड। बट फ्रीक्वेंसी सेम रहना और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से बेंड क्यों करता है, ये थोड़ा सोचिएगा, आपके लिए थॉट प्रोसेस के लिए है। एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि रे बेंड क्यों करता है, तो आप वो लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बट वेवलेंथ चेंजेस, दैट्स व्हाई रे बेंड्स। आप ये लिख सकते हैं, बट आप थोड़ा सा इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इस ये रहने की वजह से बेंड ही क्यों करता है। बाकी इसे हम डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। सो आगे बढ़ते हैं। That is the definition of refraction. So refraction को हम define करते हैं कि refraction is defined as the bending of light when light goes from one medium to another. एक चीज और समझ लीजिएगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। इसे पहले लिख लेते हैं, लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। दिस बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बेंडिंग आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। सो आप इसे लिख सकते हैं पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉज तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तो खैर आप जानते होंगे। सेकेंड लॉ इज द इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि साइन आई बाई साइन आर is a constant and this constant is equal to the refractive index of second medium to the first medium. Sin I by sin R constant होता है, sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction constant होगा, और ये constant जो होगा वो equal होगा, किसके बराबर होगा, refractive index of the second medium to the refractive index of the first medium. Second medium का मतलब वो medium जिसमें रे बाद में जाता है, and first medium मतलब जिससे रे जा रहा है। So this is the definition of Snell's law. Ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant and this constant is equal to the refractive index of second medium to the first medium. This मतलब कि sin I by sin R is equal to mu 2 by mu 1। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे रे जो आपका आ रहा है रेयर से डेंसर, यहीं पे समझ लेते हैं इसे, रेयर से डेंसर, और एक इंस्टेंस होगा जहां पे रे आ रहा है डेंसर से रेयर। सो जस्ट ए मिनट, काम करते हैं इसे हम न्यू पेज पे समझ लेते हैं, यहां पर समझते हैं। दो केस है, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर के। सो देखिए, मान लेते हैं कि ये एयर है आपका, एक एयर है, लाइट एंटर कर रहा है और ये लाइट आ रहा है रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर आएगा, ऐसे इंसिडेंट हुआ तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। सो
दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं और ये तो एयर है तो इसका 1 मान लेते हैं। सो क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, इज इक्वल टू 1 बाई म्यू बाई 1, म्यू बाई 1। वाई म्यू बाई 1? क्योंकि आपका सेकंड मीडियम जो है वो म्यू है और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। सो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी कि म्यू बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी कि 1। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू बाई 1। सेकंड बात करते हैं, यहां पे लाइट एंटर कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इधर की ओर बेंड हो जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इस केस में डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये म्यू है और ये 1 है। सो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू। साइन आई बाई साइन आर म्यू बाई 1 हो गया, साइन आई बाई साइन आर म्यू 1 बाई म्यू हो गया, क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रहा है। सो ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि हमने डिफाइन किया अभी कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड सेकंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। सो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, जिसे हमने देखा। बट ये कांस्टेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम के बराबर होता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? खैर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप काफी पहले से पढ़ते आओगे, बट एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं, इट इज द वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कि c बाई v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं म्यू इज इक्वल टू c बाई v। एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आप बताइए क्या होगा। आप पॉज करके यहां तक लिख लीजिएगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन इसका देखिएगा, म्यू आपको दे रखा है 1.5, म्यू होता क्या, c बाई v, ये हो गया 1.5, c है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो v क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 1.5, यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। That will be your answer. पॉज करके लिख लीजिए इसे।